Hello guys, welcome to the biology class. So this is Deepak Kapdi and moving forward in the series, let us discuss another topic of class 12th, principle of inheritance and variation. So we will discuss about chromosomal disorders. So we have discussed Mendelian disorder, now let us study about chromosomal disorder. So chromosomal disorder simply means disorder in the chromosome. ये वो डिसऑर्डर है जो किसी के इंडिविजुअल में आएगा जब उसके क्रोमोसोम्स के नंबर में चेंज आएगा. सो दीज आर द डिफेक्ट विच अराइजेस ड्यू टू द चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम. चेंज इन नंबर का मतलब है, सपोज करो ह्यूमन का एग्जांपल दें तो वी हैव गॉट 46 क्रोमोसोम्स इन अ सेल. नाउ सपोज किसी कारण से सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर 47 हो गया, 45 हो गया, 48 हो गया, तो व्हाट इज हैपनिंग? दिस डिसऑर्डर इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ द चेंज इन एंटायर नंबर ऑफ क्रोमोसोम. तो पूरा या तो एक नंबर बढ़ जा रहा है, घट जा रहा है. मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या था कि खाली जीन में डिफेक्ट आया, यहाँ पे पूरे के पूरे क्रोमोसोम में चेंज आ रहा है, तो इसकी वजह से डिसऑर्डर हो रहा है. ठीक है, एज आई सेड चेंज मीन्स एडिशन और डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम. तो इसको थोड़ा जनरल समझते हैं. वी नो दैट क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ डीएनए और हमें पता है कि डीएनए किसके लिए कोड करता है? प्रोटीन के लिए कोड करता है. तो पहले पूरी बॉडी के लिए 46 क्रोमोसोम्स कोड कर रहे थे. अब किसी कारण अगर क्रोमोसोम बढ़ जाता है, 47 हो गया, तो सीधी सी बात है अमाउंट ऑफ डीएनए इन द सेल विल आल्सो इंक्रीज. सो द प्रोटीन कोडेड बाय दीज डीएनए विल आल्सो इंक्रीज और इसकी वजह से कोई ना कोई डिफेक्ट होगा और ये डिफेक्ट कहलाता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. अब आता है हाउ, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर? सो इट इज ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम. जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है वो किसकी वजह से होता है बेटा? नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम. नॉन डिसजंक्शन का मतलब होता है कि मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स की इनएबिलिटी कि वो एक दूसरे से सेपरेट ना हो सके, दैट इज कॉल्ड एज नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम. सिंपली मीन्स फेलर इन द सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस. तो इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं. तो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, सो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, इनिशियली देयर वर 4 पेयर्स. अब यहाँ पे क्या हो गया कि सेग्रीगेशन होना था बट सेग्रीगेशन हुआ नहीं. तो फाइनली देखिए एक ही सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम आ गए? वी हैव गॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ गए हैं इसमें. इसके पास नॉर्मली कितने थे बेटा? 4 क्रोमोसोम के पेयर थे. और क्योंकि क्रोमोसोम मियोसिस में सेपरेट नहीं हो पाए, जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं वो नहीं बने, जिसकी वजह से क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं हो पाए, तो विद इन द सेम सेल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम या नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल इंक्रीज. So this case is called as non-disjunction. इस केस को क्या कहा जाता है बेटा? Non-disjunction कहा जाता है. तो that is the reason behind the chromosomal disorder. So अब इस non-disjunction को भी समझते हैं. अगर सपोज करो जैसे इसी डायग्राम का अगर हम एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे खाली एक सिंगल क्रोमोसोम में चेंज हुआ है. मीन्स इनिशियली इसके पास टोटल 8 क्रोमोसोम थे एंड नाउ इट हैज गॉट हाउ मेनी? 9 क्रोमोसोम्स. तो सिंगल क्रोमोसोम इंक्रीज या डिक्रीज जब होता है तो सच अ कंडीशन इज कॉल्ड एज एन्यूप्लॉइडी. तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? एन्यूप्लॉइडी कहा जाता है. तो व्हेन देयर इज चेंज इन द सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, फॉर एग्जांपल अगर किसी में 46 क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम बढ़ गया तो कितने हो गए बेटा? 47 हो गए. एक क्रोमोसोम घट गया तो कितने हो गए? 45 हो गए. तो ये कंडीशंस क्या कहलाती हैं? एन्यूप्लॉइडी. अब जब पूरा का पूरा सेट चेंज हो जाता है क्रोमोसोम का, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉलीप्लॉइडी. इसका मतलब क्या है? ऐसे समझते हैं. सपोज करो एक सेल है, ह्यूमन सेल है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, मियोसिस हुआ और वी नो दैट इन मियोसिस 4 सेल आर फॉर्म्ड. नाउ इन एवरी सेल, पेरेंट सेल में कितना क्रोमोसोम्स है? 46. नाउ जब मियोसिस हुआ, हर सेल में नॉन डिसजंक्शन की वजह से क्रोमोसोम्स का पूरा सेट ही चेंज हो गया. मतलब देयर इज चेंज इन द एंटायर सेट ऑफ द क्रोमोसोम. मीन्स देयर इज 46. Now it has doubled. तो this cell will consist of how many chromosome? 92 chromosome. तो 46 का दुगना हो गया तो कितना हो गया? 92 chromosomes हो गए. तो that condition is called as polyploidy. Okay, poly means पूरे क्रोमोसोम्स का सेट ही बदल जाना. Aneuploidy means change in the single number of chromosomes. तो इसको हम 2n-1 2n+1 ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं. Now we have to study about 3 syndromes here रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स. और दूसरी चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जितने सिंड्रोम हम पढ़ेंगे ये सब एन्यूप्लॉइडी है, तो हम यहाँ पे सिर्फ एन्यूप्लॉइडी पढ़ेंगे.
पॉलीप्लॉइडी एनिमल्स में बहुत डिजास्टर्स होती है, तो यू विल सी मोर केसेस ऑफ एन्यूप्लॉइडी इन ह्यूमन एज कंपेयर टू द पॉलीप्लॉइडी. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डाउन सिंड्रोम. नाम से ही समझिए, डाउन सिंड्रोम इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाय लैंगडॉन डाउन. ओके, एंड इट अकर्स ड्यू टू द ट्राइसोमी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21. इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे समझते हैं, ये ह्यूमन कैरियोटाइप है, ये हमारे 46 क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट है. अब अगर आप इसमें 21 फर्स्ट पेयर देखते हैं, have a look at this pair. Okay, how many chromosome number you see here? So there are total of 3 chromosomes. अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो कितने क्रोमोसोम्स है बेटा, यहाँ पे 3 है. तो सिंपल सी बात है, क्या हो गया कि एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया है, तो तभी ट्राइसोमी शब्द आया है. ट्राइसोमी मतलब जब किसी क्रोमोसोम की 3 कॉपीज प्रेजेंट है, तो यहाँ पे नॉर्मली 2 होनी चाहिए, बट कितनी है, 3 है. तो और ये किस में हो रहा है, ऑटोसोम में हो रहा है. कौन से ऑटोसोम में, 21st ऑटोसोम में हो रहा है. तो दैट दिस ड्यू टू दिस इंक्रीज इन सिंगल क्रोमोसोम इन द क्रोमोसोम नंबर 21st pair, so the disease which occurs in human is called as Down syndrome. अब इस डाउन सिंड्रोम के आप कुछ सिम्टम देख सकते हैं. इसको मंगोलियन सिंड्रोम भी कहा जाता है. उसके पीछे का रीजन ये है कि इसमें जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा, उसका जो हेड होगा, ये फोरहेड जो होता है वो फ्लैट होता है. तो फ्लैट फोरहेड होता है, मंगोल्स की निशानी होती है, तो इसीलिए इसको मंगोलियन सिंड्रोम भी कहते हैं. इसके अलावा आप देखेंगे फ्लैट बैक ऑफ हेड, तो जो पीछे का पोर्शन है राउंड ना होके फ्लैट होगा. फिंगर टिप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लूप्स मिलती हैं, जो ये चक्र बनते हैं हमारी उंगलियों में, तो इसमें बहुत ज़्यादा लूप्स होंगे. और बिग एंड रिंकल्ड टंग का साइज नॉर्मली बड़ा होगा और रिंकल्ड होगी. प्लस फरोड टंग की भी बात करते हैं. नॉर्मली ऐसे इंडिविजुअल जो है उसका माउथ है पार्शियली ओपन रहता है, और फरोड टंग आपको हमेशा ऐसे बाहर की तरफ को दिखेगी. एंड दे हैव कॉन्जेनाइशल हार्ट डिजीज, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं इसमें. पाम क्रीज आपको दिखेगा इसमें, पाम के बीच में ऐसे जो धारियां होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रीज. सो दिस इज ऑल अबाउट द डाउन सिंड्रोम. दीज आर द symptoms like short stature, broad forehead, many loops on the fingertips, palm crease, congenital heart disease, furrowed tongue, partially opened mouth, reduced mental, physical and psychomotor development. मतलब सीधी सी बात है कि ऐसे इंडिविजुअल का जो मेंटल डेवलपमेंट होगा वो कम रहेगा, फिजिकल डेवलपमेंट भी अंडर डेवलप होगा. साइकोमोटर का मतलब होता है जो हमारे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का प्रोसेस है, न्यूरॉन्स में जो इंफॉर्मेशन जाता है उसको परसीव करने का जो तरीका है वो इनमें क्या होगा, स्लो होगा. ओके, आते हैं अगले सिंड्रोम में. दिस इज कॉल्ड एज टर्नर सिंड्रोम. सीधी सी बात है, टर्नर ने डिस्कवर किया, तो ऑन हिज बिहाफ द नेम टर्नर सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो सिर्फ फीमेल में होता है. अब ऐसी फीमेल में क्या होगा कि एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होगा. तो नॉर्मली कितने एक्स क्रोमोसोम होते हैं, 46. ठीक है, एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट हो गया तो कितने बचे बेटा, 45 बचे. तो इसका जो कैरियोटाइप लिखते हैं हम, उसको लिखने का तरीका होता है 45 विद XO. किसी किसी किताब में आपको 44 प्लस XO भी मेंशन होगा. दोनों अपनी जगह सही हैं. एनसीईआरटी में 45 XO मेंशन है. 45 XO का मतलब यह है कि 44 तो ऑटोसोम्स होंगे, और जो एक एक्स क्रोमोसोम है और दूसरा कोई क्रोमोसोम नहीं है, नलीफाइड है. मतलब दिस O रिप्रेजेंट्स कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम था वो एब्सेंट है. ओके, अब सिम्टम्स क्या हैं, तो इसमें रूडिमेंट्री ओवरीज, मतलब ओवरीज का साइज छोटा होगा, गैमेट नहीं बनेगा. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप नहीं करते हैं. सेकेंडरी सेक्सुअल क्या होते हैं, जो फीमेल को मेल से डिस्टिंग्विश करते हैं. तो सीधी सी बात है, फॉर एग्जाम्पल ब्रीस्ट का डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं होगा, मैस्कुलिन डेवलपमेंट आपको दिखेगा, मेल वाले फीचर्स दिखेंगे. क्यों, क्योंकि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं है, तो मेल के फीचर्स भी दिखेंगे. जैसे हल्की आपको बियर्ड मेंशन इस इंडिविजुअल में मेंशन हो जाएगी. फीमेल में आप अब यहाँ पे देखिए, टर्नर सिंड्रोम, दिस फीमेल रिप्रेजेंट्स टर्नर सिंड्रोम. तो यू विल सी मोर सिम्टम्स और द बॉडी डेवलप एज अ मेल. तो इसमें मेल के कैरेक्टर भी आपको विजिबल होते हैं, क्योंकि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप नहीं कर रहा है. तो जैसे मेल का क्या है, ब्रॉड शोल्डर्स होंगे आपके इसमें. तो दैट इज द सिम्टम्स ऑफ टर्नर सिंड्रोम. ओके, आई एम स्पीकिंग अगेन. इसका ये कैरियोटाइप पक्का याद रखना. दिस हैज बीन आस्क्ड इन द पेपर. एंड सच अ फीमेल आर स्टेराइल. स्टेराइल का मतलब है कि गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर सकते. ओके,
देन देयर इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है मेल में होता है। अब इसमें क्या होता है कि जिस भी मेल को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा उसमें एक क्रोमोसोम हमेशा एक्स्ट्रा होगा, मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। ओके, तो इसमें एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी देयर? इट इज 47। और तो इसका जो कैरियोटाइप होता है उसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 47 XXY या 47 विद XSY। अब कहीं पे एनसीईआरटी किसी किताबों में इसको ऐसे भी मेंशन होगा 44 प्लस XXY। ओके, तो दोनों में से आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। अब सीधी सी बात है बेटा, एक्स क्रोमोसोम इसमें एक्स्ट्रा है और एक्स हमेशा फीमेल क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करता है। तो सीधी सी बात है कि ऐसे इंडिविजुअल में जो सबसे कॉमन सिम्टम होगा वो होगा फेमिनिस्टिक कैरेक्टर्स। तो ऐसे इंडिविजुअल में यू विल सी फेमिनाइज्ड कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ लुक एट दिस डायग्राम, तो यहाँ पे देखिए आपको ब्रीज डेवलपमेंट दिखेगा जो कि फीमेल का कैरेक्टर है। दूसरा, सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट बहुत ही रिड्यूस्ड होगा ऐसे मेल में। तो जो फीमेल का एक कैरेक्टर होता है ब्रॉड हिप, तो ब्रॉड हिप्स आपको ऐसे अफेक्टेड मेल में दिखेंगे। इसके अलावा टेस्टिकुलर एट्रोफी, मतलब टेस्टिस का साइज छोटा होगा, गैमेट प्रोड्यूस नहीं होगा, बियर्ड ग्रोथ नहीं होगी, हाइट ज्यादा होगी। जैसे फीमेल के केस में हाइट कम होती है, यहाँ क्या होगी, हाइट ज्यादा होगी। तो these are the symptoms of this Klinefelter syndrome. Okay, you should be very clear about Klinefelter किस में हो रहा है और Turner syndrome किस में हो रहा है. So that is all for today. In case of any query, just let me know. Thank you.